शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाज़रीन, नून लीग ने अपने हर दौरे हुकूमत में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं। 2013 की बात करें तो नून लीगी दौरे हुकूमत जिसमें मियां शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बेहतरीन मंसूबे शुरू किए, लेकिन बदकिस्मती के वो मंसूबे आज कहीं पे खंडरात में बदल चुके हैं तो कहीं पे ताहाल भी ये अवाम को सहूलत फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ सामने आया तहसील चिश्तिया में, जहां पर 2011 में लीगी दौरे हुकूमत में गरीब अवाम के लिए 3 मरला स्कीम का इनाकाद किया गया। इस स्कीम के तहत यहाँ पे दर्जनों एकड़ जो अराजी है इसको मख्तस करने के साथ साथ अरबों रुपए के फंड से यहाँ पे तज़यीन और आइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। बात सिर्फ प्लाट्स की अलाटमेंट तक बाकी थी कि यहां से न जाने किसकी नजर लग गई और ये मंसूबा अब खंडरात में बदल चुका है। इसमें जो कीमती अशिया यहां पे रखी गई थी वो अब एक भी मौजूद नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है और अब ये स्कीम किस हद तक यहां पे फंक्शनल नजर आती दिखाई दे रही है, आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह से बंदर बांट के जरिए यहां से कीमती अशिया उठाकर उनको कौड़ियों के भाव बेचा गया। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको वो हकायक दिखाते हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका और मेरा टैक्स का पैसा किस तरह से चोरी किया जाता है। कहते हैं कि जहां के पार्क्स आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन इस 3 मरला स्कीम में जो 2013 में यहाँ की आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए बनाई गई थी, यहाँ पे उन्हें सेहतमंद रखने के लिए पार्क भी बाकायदा तौर पे बनाया गया। और वो पार्क इस वक्त किस हालत में है आप देख सकते हैं। ये बेंचेस बनाए गए थे, ये कोई एक बेंच नहीं है, इस पार्क में जगह जगह ये बेंच बनाए गए थे ताकि यहाँ की आवाम यहाँ पे बैठ सकें, सुबह के औकात में वर्जिश कर सकें, यहाँ पे आके अपने आप को सेहतमंद रख सकें। लेकिन इसको किस हद तक बहाल रखा गया, किस हद तक इसकी देखभाल की गई, वो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेंचेस जो हैं इस हद तक यहाँ पे इनके साथ अगर मैं ये कहूँ कि जुल्म किया गया कि इसमें से लोहा निकालने के लिए तोड़ दिया गया, चीजें गायब हो गई। पीछे इसकी जो बाउंड्री बनाई गई थी, वहां पे जो ग्रिल लगाई गई थी वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है और इसका मेन गेट वो तो सिरे से ही मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इसकी ईंटें तक गायब हो चुकी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये अवाम के टैक्सेस का पैसा था जिसको इस तरह बेयारो मददगार छोड़ा गया। अवाम क्या कहते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब चिश्तिया के रहायशी हैं? हाँ बिल्कुल। ये कब आई थी स्कीम और ये इस तरह से फंक्शनल होने से पहले ही वीरान हो गई, क्या वजह बनी? बिल्कुल ठीक बनी, तैयार हुई और उसके बाद ये वीरान हो गई। किससे पास से शिफ्ट ही नहीं हुई, ना कर सके। एक रिंदों का है जो भी है क्रिप्ट के आगे नहीं तकसीम कर सके। जो गरीब आदमी हो वैसे रो रहे हैं, कुछ नहीं उनको मिला। जो इनसे खर्चा हुआ है वो भी जाया हो गया, तबाह हो गई। आप देख रहे हो जो भी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ है नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दरवाजा नहीं है, कोई शय नहीं छोड़ी। ये जो पार्क बनाया गया था इसमें तो बहुत सी खूबसूरत चीजें नस्ब की गई थी, वो कहाँ गई? वो भी वो उनके मुलाजिम खा गए। और कहाँ गई? एक मुलाजिम रखा है, उसके सरबराही में जाए तो उसका खाते ही है ना। तो आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया उनसे? उनसे सवाल क्या करना है भी, जब रखे हुई है उन्होंने निगरानी में रखे हुए। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्कीम यहाँ के गरीब आवाम के लिए लाई गई थी, बिल्कुल जी, क्या हुआ, किसकी नजर लग गई? सबकी अरे गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। गवर्नमेंट ने बनाया गरीबों के लिए, तो बेकार हो गया सब। क्या कहना चाहेंगे? अब तो वज़ीर-ए-आला पंजाब भी मरियम नवाज साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब के ही दौरे हुकूमत में ये स्कीम आई। हाँ जी, हाँ जी, उन्हें बात करना हो, गवर्नमेंट दरखास्त भी है, बात करें। आप बताएं जी।
क्या होना चाहिए जिम्मेदारान के खिलाफ जिन्होंने इसको वीरान किया है? जाहिर है कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि मतलब उनको जो है पकड़ें उनको। ज़ाहिर है गरीबों के लिए बनाया गया था, इसमें इतनी तारें थी, ट्रांसफार्मर थे इतने ज़्यादा जब ये बनी थी तो अभी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, सारे जैसे खंडरात बना पड़ा है, वीरान हुआ पड़ा है। आप खुद देख सकते हैं किसी खंबे पे कोई तार नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं नज़र आ रहा। क्या होना चाहिए जिन्होंने इसको वीरान किया है, जिन्होंने यहाँ पे अवाम के जो अरबों रुपए जो टैक्स का पैसा था उसको मिट्टी में मिलाया है, होना क्या चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, और क्या कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप? ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ गवर्नमेंट बंदियां तो बगैर होर कोई आदमी ले जा नहीं सकता। गवर्नमेंट तो चाहती है कि गरीब आदमी तक रिलीफ पहुंचे, उन्होंने तो यार बनाने वाले लै गया, कारीगर बंदा लै गया, नारी आदमी इसनूं कोई हाथ नहीं ला सकता। और बिजली चालू सी इत्थे, बिजली चालू दे विच तू या मैं उत्ते चढ़ जाएगा खंबे उत्ते कदे नहीं चढ़ सकते। क्या क्या गायब हुआ है यहाँ से? हर चीज ट्रांसफार्मर कोई कम से कम 70 ट्रांसफार्मर था इधर। कोई तार किसी खंबे ना नजर आती, किसी किते नहीं नजर आती। कोई दरवाजा कोई गेट कोई पाइप नहीं छड्या इत्थे लोगों ने। आ हुण इट्टां भी चक चक के ले जांदे ने। बगैर कारीगर बंदे तो बगैर नहीं ले जा सकता कोई। आप लोगों ने यहाँ से जो सामान उठा के ले जाते हैं कभी बात की, उनसे पूछा कि ये नहीं लेके पता किस टाइम रात ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। कुछ कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब? ਵਜ਼ੀਰ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ वैसे देने ਨੂੰ आबाद कर लेना अपना जिम्मेदारा करे इतने कोई आन के। आप बताएं जी क्या होना चाहिए जिन्होंने इसको वीरान किया है, जिन्होंने यहाँ से सामान चोरी किया है, क्या होना चाहिए उनके साथ? सर उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। आप बताएं जी क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। कि कितना अरसा हुआ है इसको यहाँ से सामान गायब होते हुए? थोड़े से इधर आ जाए। तकरीबन 2-3 साल के करीब हो गया है। अच्छा जी। तो आप लोग यहाँ पे ये जो पार्क बनाया गया है, यहाँ पे आप लोग आते थे पार्क में बैठने के लिए? जी पहले चीजें थी यहाँ पे? जी पहले तो सब कुछ क्या ठीक क्या था यहाँ पे? यहाँ पे पानी पौधे और यहाँ पे सब कुछ था। खंबे थे, बिजली थी, यहाँ पे टरपैन वगैरह थी, हर चीज थी। हाँ। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, सब कुछ वीरान हो गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस चीज़ के हकदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये चीज़ें गायब की हैं या लेके गए हैं, उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए इन्हें। कौन है जो यहाँ से सामान लेके गए हैं? इतना बासर कोई आम आदमी तो नहीं हो देखे ना, सकता। इधर बिजली भी थी। जब तक बिजली वाला कोई उनके साथ नहीं मिलेगा तो ये चीजें तो नहीं ना गायब होंगी। अगर कोई उनके साथ मिला हुआ है तो ये सारी चीजें गायब हुई हैं। ये बिजली की तारें, ये ट्रांसफार्मर, अगर कोई था उनके साथ बड़ा तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। होना क्या चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। अवाम को उनका हक मिलना चाहिए क्योंकि अगर गरीब अवाम को घर फराहम करने के दावे किए गए थे, अगर ये स्कीम वाकई ही गरीब अवाम के लिए बनाई गई थी तो फिर इसको पाया तकमील तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी थी? आखिर क्यों इसको बेयारों मददगार छोड़ा गया? क्यों अवाम के टैक्स के पैसे से इस तरह से खेला गया? इन सवालों को लेके आगे बढ़ते हैं, आपको मजीद हकायक दिखाते हैं। ये ऑफिस बनाया गया था इस स्कीम के अमला के लिए कि वो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अवाम के मसाइल हल करेगा। और उन्होंने मसाइल हल क्या करने थे वो खुद ही मसाइल की वजह बनने लगे। यहाँ से दाखिल होते ही ये जो दरवाजा है वो यहाँ से गायब है। इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो ये सेहन था जहां पे वो लोग बैठते थे और यहाँ की अवाम जिनको ये प्लाट लाट होने थे, जिनको ये प्लाट दिए जाने थे, उस गरीब अवाम को देने के लिए, उस गरीब अवाम के मसाइल हल करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे बैठना था। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को शायद भूल गए। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये कमरे थे, इनको बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। इनके दरवाजे, खिड़कियां और दीगर जो कीमती अशिया हैं वो यहां से गायब हो चुकी हैं। अभी कुछ भी बाकी नहीं है। आगे अगर इसके अंदर दाखिल हूं तो यहां से जो दीगर कीमती सामान रखा गया था वो भी गायब हो चुका है। इस तरफ अगर बढ़े
तो ये बिजली का सामान था, ये करोड़ों रुपए के सामान से बनाए गए चीजें थी, और ये पड़ा है पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा, ये पड़ा है आपके और मेरे टैक्स के पैसे जो यहां पे इस वक्त मट्टी में मिल चुके हैं। ये ट्रांसफार्मर्स जिनकी तादाद 1, 2 या 10 नहीं है बल्कि 50 से 60 बताई जा रही है, वो उतार लिए गए। अब यहां पे सवाल जन्म लेता है कि क्या बिजली भी फंक्शनल हो और ट्रांसफार्मर भी उतर जाए? ये कोई आम आदमी कैसे कर सकता है? और इतनी बड़ी दीदा दिलेरी कि यहां पे अंदर बैठ के उस ट्रांसफार्मर को तोड़ा जाए, उसका सामान निकाला जाए, उससे कीमती अशिया निकाली जाए, और यहां पे कमरों के अंदर जहां पे अमला बैठता था, जो यहां की अवाम के लिए यहां पे जिन्हें तैनात किया गया था, वो कहां थे जब ये चीजें चोरी की जा रही थी? जब यहां से सामान उठाया जा रहा था तो वो लोग कहां पे थे? इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नाज़रीन, जिस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, ये इस स्कीम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया। मेरे कैमरामैन आपको अभी भी दिखाएं, तो ये वाटर सप्लाई है जिसके पाइप अभी भी उखड़े हुए हैं और कई तो यहां से गायब हो चुके हैं। ये वो कमरा है जहां पे टरबाइन लगाई गई थी ताकि यहां पे जो रिहायशी हूं, जो यहां पे रहते हैं, उनको साफ पानी फराहम किया जा सके। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बदकिस्मती कह सकते हैं यहां की आवाम की, कि वो यहां से गायब हो चुकी हैं। यहां पे इस वक्त कुछ भी बाकी नहीं है। जितनी भी चीजें, जितनी भी मशीनरी यहां पे लगाई गई थी वो गायब हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम बाहर निकले तो यहां पे जो मेन गेट्स थे वो भी अब यहां मौजूद नहीं है, जबकि इसके अलावा दीगर जो अशियां हैं वो ना सिर्फ यहां से गायब हुई हैं, बल्कि ये बिल्डिंग जिसके ऊपर अवाम के टैक्सेस का करोड़ों रुपया, बल्कि अगर करोड़ों की बजाय मैं अरबों रुपए कहूं तो भी गलत नहीं होगा, अरबों रुपए यहां से खुर्द-बुर्द हो चुके हैं, मट्टी की नजर हो चुके हैं, और जिम्मेदारान है कि वो जवाब देने को तैयार नहीं है। इस तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो ये वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। जहां पे लोगों ने रहना था, चहल पहल होनी थी, लोगों की सहूलत के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ये अब यहां से खौफ के मनाजिर पैदा कर रही है। रात के औकात में लोग यहां से गुजरते हुए डरते हैं, खौफ महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें डरावने का समा है। गुजरने वाले कितने महफूज हो सकते हैं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि यहां पे जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी उनके लिए बकायदा ऑफिस बनाया गया था,